हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एडुकेयर कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का सर्कल चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, हम समझेंगे सर्कल किसको बोलते हैं, सर्कल का डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, और सर्कल के साथ हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। सर्कल पढ़ेंगे, टेंजेंट के बारे में जानेंगे कि टेंजेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड के बारे में जानेंगे कि सेकेंड क्या होता है। ठीक है, और कुछ थ्योरम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम लोग क्या क्या चीज़ जानते हैं उस चीज़ को भी लिख लेते हैं। जैसे कि हम आर्क के बारे में जानते हैं, सेगमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेक्टर के बारे में जान चुके हैं, कॉर्ड के बारे में जानते हैं। ठीक है, डायमीटर, रेडियस और सर्कमफरेंस तो वगैरह वगैरह तो हम जानते हैं। ये सब चीज़ हम कहाँ पे पढ़े हैं, ये सब चीज़ हम पढ़े हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, और ये चीज़ इसमें इस सर्कल चैप्टर में ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसके साथ हम लोग कुछ कुछ चीज़ें के बारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, और कुछ क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम लोग यूज़ करेंगे कुछ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस नहीं, ये सब चीज़ अप्लाई होगा, यूज़ करेंगे थ्योरम्स को या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना नहीं है, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है। ओके, तो देखो यहाँ पे जनरली तुमको थ्योरम्स में दो थ्योरम देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक सर्कल के बारे में कि सर्कल होता क्या है और किसको सर्कल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, सबसे पहले सर्कल को समझने के लिए ये है हमारे पास, ये व्हाइट बोर्ड है। हम लोग को पता है कि ये व्हाइट बोर्ड है। ये व्हाइट बोर्ड अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो मैं किस पे लिख रहा हूँ, 2D सरफेस पे लिख रहा हूँ। किस पे लिख रहा हूँ, 2D सरफेस, या फिर मैं एक तो प्लेन बोल देता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये इस व्हाइट बोर्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड को हम लोग बोल रहे हैं एक 2D सरफेस या फिर एक प्लेन बोल रहे हैं। प्लेन मतलब क्या हो रहा है, ये पे 2D सरफेस मतलब क्या हो रहा है, 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन, मतलब कि ये एक डायमेंशन हो गया, ये एक डायमेंशन हो गया, ये 2D, इसी को प्लेन सरफेस भी बोलते हैं। इस प्लेन सरफेस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट लिया और ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पॉइंट मूव नहीं करता इधर उधर। ठीक है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। इस पॉइंट से मैं एक लाइन ले रहा हूँ, एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, एक डिस्टेंस ले लिया, एक पॉइंट से यहाँ तक दूसरे पॉइंट तक एक डिस्टेंस ले लिया जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये पॉइंट को फिक्स्ड करते हुए इस डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चेंज होते होते कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ एक पाथ कवर कर लेगा। ठीक है, अच्छा ये सर्कल थोड़ा ठीक से नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि ये पाथ कवर किया ना। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम लोग पाथ कवर करेंगे, ठीक है, तो ये हमको एक तो सर्कल टाइप का दिखने लगा। ठीक है, अब इसी ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो गए, इसी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मैनर में कर देंगे। कंटिन्यूअस मतलब क्या क्या हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे सर्कल बोल देंगे। ठीक है, ये जो शेप बना, इस शेप को मैं बोल दूंगा सर्कल। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस बोलते हैं। इतना चीज हम लोग को पता है। ठीक है, तो सर्कल कैसे बनता है ये जान गए, सर्कल किस चीज को बोलते हैं ये पता चल गया, सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा ये पता चल गया। तो सर्कल क्या क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, ये एक शेप होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर पाथ कवर करे। ठीक है, तो इस पाथ को हम जो पाथ बनेगा इसी को हमको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेंटर लिखा हुआ है, अब हम लोग पता चल गया कि ये सेंटर है। अब क्या हुआ, सर्कल हम लोग को पता चल गया सर्कल क्या है। ठीक है, दूसरा चीज़ आ रहा है, अच्छा पहले सेकंड को समझ लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, एक लाइन ले लिया। ठीक है, तो एक लाइन ले लिया जो कि इस टाइप से यहाँ से ये सर्कल को क्रॉस करते हुए जा रहा है। ठीक है, किसको क्रॉस करते हुए जा रहा है, सर्कल को क्रॉस करते हुए जा रहा है। मतलब कि सर्कल तो बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, तो ये वो 2 पॉइंट होगा सर्कल में जहां पे ये लाइन जो है उसको क्रॉस करके जा रहा है या फिर इंटरसेक्ट करके जा रहा है। इस लाइन को एल बोल देते हैं। क्या बोल दे रहे हैं, एल बोल दे रहे हैं। तो ये लाइन जो है वो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इस 2 पॉइंट को हम लोग इस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंड बोल देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। कॉर्ड किसको बोलते हैं, पता चलता है कि सर्कल का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर हम लोग बात करें तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है डायमीटर।
ठीक है, जो कि सेंटर से पास होके जाता है। ठीक है, यही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, इससे बड़ा कॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे तुम ऐसे लो, सेंटर से पास करते हो ऐसे लो, सारे के सारे सब डायमीटर ही रहेंगे और सब सेंटर को पास करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो उसको डायमीटर बोलेंगे। तो डायमीटर कैसे बना रहता है? डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। कितना रेडियस के बराबर होता है? 2। इसी वजह से डायमीटर इक्वल्स टू 2 रेडियस बोलते हैं या फिर 2 × r बोलते हैं। ओके, ठीक है। बाहर अगर आवाज आ रहा होगा तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना, फोकस करो मेरे आवाज पे। ठीक है, ये लाइन हम लोग जान गए, सेकंड के बारे में जान गए। टेंजेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? मैं एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है, जो कि सर्कल को टच करके जाएगा। कहां पे टच करके जाएगा? सर्कल को ऐसे करके टच करके एक लाइन, कंटिन्यूअस लाइन है, ठीक है, जो कि सर्कल को टच करके जा रहा है। तो जाहिर सी बात है सर्कल को टच करेगा, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। कितने पॉइंट पे टच करता है? एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो जो भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि टेंजेंट क्या है, सेकंड क्या होता है। ठीक है, सर्कल का डेफिनेशन हमको समझ में आ गया, सर्कल होता क्या है, ये सारी चीज हम लोग को पता चल गया। ओके, ठीक है, तो इस बोर्ड में से तुमको जो भी लिखना है वो तुम लिख सकते हो पॉज करके। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको। ओके बच्चे, अभी देखो, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है जो कि क्या है? टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। ठीक है, छूते हुए जा रहा है, तो ये टेंजेंट हो गया। बीच में कहीं पे एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो कुछ टेंजेंट्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज होता है। ये देखो, ये सर्कल है, तो ये टेंजेंट को एक पॉइंट पे टच किया है ना, एक पॉइंट पे टच किया है। लेट सपोज वो पॉइंट है ये, ठीक है, लेट सपोज ये वो पॉइंट है बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना दे, सेंटर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, इसको P पॉइंट बोल देते हैं और इसको बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट है जहां पे ये एक वो पॉइंट है जो कि सर्कल पे होता है, जहां पे टेंजेंट उसको टच करके जाता है, जहां पे टेंजेंट जो है वो इंटरसेक्ट करता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, वो हर एक टेंजेंट के लिए सर्कल पे एक ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, अभी ये चीज पता चल गया। अभी देखो, मैं कुछ बात यहाँ पे करता हूँ, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बात करता हूँ कि मेरे को इस टेंजेंट के पैरेलल और एक टेंजेंट बनाना है। ठीक है, और बहुत सारे टेंजेंट, एक नहीं, एक बहुत सारे टेंजेंट बनाना है। मैं कितने टेंजेंट्स बना सकता हूँ? ठीक है, तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये एक लाइन, मतलब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? अगर ये लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे ये लाइन खींचेंगे, ये तो हो गया रेडियस। ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस हो गया। और इसी के ऑपोजिट में जाएंगे, इसी के ऑपोजिट में जाएंगे। अब देखो, ये पूरा का पूरा लाइन क्या बन गया? ये बन गया डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये डायमीटर का एक एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट बना है, दूसरा एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट बना है, एक पॉइंट बना है, इस पे ही हम लोग एक टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, इस पे ही हम लोग टेंजेंट बनाएंगे, जो कि क्या होगा? इसके साथ पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ L और M जो है वो पैरेलल हैं। ठीक है, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे ही, ठीक है, दो टेंजेंट बनेंगे जो कि आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। ऐसे में सर्कल में कितने सारे पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हूं? ठीक है, अगर हम लोग बात करें, सिर्फ एक ही पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगा। ठीक है, एक ही पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगा जो कि पैरेलल होगा, जो कि पैरेलल होगा। टेंजेंट तो बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, यहां से बना दो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बना दो, ठीक है, ये नहीं बना, ठीक है, तो ये ऐसे करके बना दो, कहीं पे भी बना दो। ठीक है, टेंजेंट तो बहुत सारा बन जाएगा, जितने सारे पॉइंट्स है उसमें से पॉइंट्स में तो टेंजेंट बन जाएगा। लेकिन कितने पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 बनेंगे, जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स में ही होगा। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे कि कैसे होता है, अभी ये जानने वाला बात है। ठीक है, अभी हम लोग ये जान गए हैं
कि कैसे कहाँ पे कितने कितने पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगे, कितने पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो हम लोग टेंजेंट के बारे में भी जान गए हैं अच्छे से कि टेंजेंट का जहाँ पे सर्कल को टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है मेरे को, पैरेलल टेंजेंट्स बनाना है तो कहाँ पे बनेगा, डायमीटर के ऑपोजिट साइड में बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जाता है। चलो अभी हम लोग एक थ्योरम पे चलते हैं, थ्योरम 10.1 वो क्या बोलता है। ठीक है, ओके बच्चों, देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 1, पहला थ्योरम इस चैप्टर का। ठीक है, 2 ही थ्योरम है, ज़्यादा थ्योरम नहीं है। तो पहला थ्योरम क्या बोलता है ना कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, तो क्या मतलब बनता है इस चीज को देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे लिख पाए आराम से। ठीक है, प्रूफ भी करेंगे, थ्योरम है तो प्रूफ करेंगे ना। ठीक है, थ्योरम तो वही होता है जिसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज दिया हुआ है समझो। एक तो सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है मान लेते हैं, और यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, ये रेडियस बनेगा। क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। OP क्या है, OP इज द रेडियस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ये रेडियस और टेंजेंट जो होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम में स्टेट कर दिया गया है, मतलब बोल दिया गया है। अपने को क्या करना है, अपने को यही चीज तो प्रूफ करना है। चलो इस टेंजेंट का नाम देते हैं A और B। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को देखो। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमेशा कभी भी प्रूफ वाला चीज जो भी करेंगे वो इसी प्रोसीजर से करना ताकि अच्छा इंप्रेशन मिले। ठीक है, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है कि ए सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, सेंटर O दिया हुआ है, हैविंग रेडियस, अच्छा कॉमा देख लिखते हैं, हैविंग रेडियस OP एंड टेंजेंट AB। ठीक है, टेंजेंट AB whose point of contact is P। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमको रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट दिखाना है, यही बताना है क्योंकि थ्योरम में तो ये बोलता है। तो रेडियस क्या है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB बताना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हमको थोड़ा बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन को भी लिखेंगे। देखो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। मैं पहले ओवरऑल आइडिया बता दे रहा हूँ कि क्या करेंगे। ठीक है, मैं एक कोई भी पॉइंट लूंगा AB पे, उसको नाम दे देंगे S। ठीक है, मैं कोई भी पॉइंट लूंगा AB पे। ठीक है, AB क्या है, टेंजेंट पे, उसका नाम दे देंगे S, और मैं O और S को मिला देंगे। ठीक है, मैं मिला दे रहा हूं। तो देखो ये OS लाइन जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देंगे R। ठीक है, R। अब देखो क्या होगा, मैं बोलूंगा क्या, मैं यहां पे पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। मैं ये बोल दूंगा कि OR जो है, OR जो है वो स्मॉलर है OS से। जाहिर सी बात है, OR छोटा हो जाएगा OS से, और OR क्या है, वो रेडियस है। तो रेडियस की जगह में मैं OP इज स्मॉलर देन OS लिख सकता हूं। ठीक है, OR क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो मैं OR की जगह में क्या लिख दिया, OP लिख दिया, तो OP भी छोटा हो जाएगा OS से। अब देखो मैं कोई भी अगर यहां पे अगर मैं बात करूं S को P को छोड़ के, ठीक है, ये P पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ के मैं कोई भी पॉइंट AB पे लूंगा, वो सारा पॉइंट रेडियस से बड़ा ही होगा ना। क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला पाथ कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, यही OP होगा। ठीक है, OP होगा। और हम लोग को पता है कि अगर एक छोटा कोई भी एक छोटा सा डिस्टेंस, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन बता रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो OP बता रहा है, बाकी सब तो बड़ा बता रहा है। ठीक है, बाकी सारा पॉइंट क्या बता रहा है,
बाकी सारा लाइन लेंगे, यहाँ से ऐसे करके लो, यहाँ से ऐसे करके लो, वो सारा का सारा पॉइंट रेडियस से बड़ा बता दे रहा है। ठीक है, टेंजेंट में कहीं पे भी पॉइंट लेंगे वो सारे के सारे रेडियस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ ओपी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा तभी ना ये छोटा पाथ बनाएगा। छोटा पाथ बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो लाइन की ये जो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एबी के साथ में, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि ये जो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी के साथ और वो शॉर्टेस्ट भी है। ठीक है, ये हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी लिखते लिखते भी एक्सप्लेन करूंगा, इसको समझना। ठीक है, तो अभी देखो टू प्रूफ हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, इतना सारा लाइन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पे बताने के लिए तुमको बना दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सारा चीज को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग भी इसको मत बनाना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये पहला कंस्ट्रक्शन हो गया, एक पॉइंट ले लिए। दूसरा हम लोग क्या किए, हम लोग ज्वाइन कर दिए ओ और एस को, ज्वाइन ओ एस को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ओ एस को ज्वाइन कर दिए। तीसरा क्या हो गया, एक पॉइंट क्रिएट हुआ। कहाँ, कौन सा पॉइंट, आर पॉइंट क्रिएट हुआ जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है, आर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके किसके बीच में है, बिटवीन ओ एस एंड द सर्कल। ठीक है, आर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ओ एस एंड द सर्कल। सर्कल और ओ एस के बीच में ये एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। इतना ही अपने को कंस्ट्रक्शन करना था। अभी देखेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ दिखेंगे, प्रूफ क्या करना है, देखो जो चीज मैं लिखा था वही चीज को लिखेंगे हम लोग। क्या है पता है कि ओ आर स्मॉलर देन ओ एस, ओ आर स्मॉलर देन ओ एस। और मैं बोल सकता हूं ओ आर की जगह में ओ पी लिख सकता हूं। ठीक है, ओ आर की जगह में ओ पी लिख सकता हूं और मैं बोल सकता हूं ओ पी इज स्मॉलर देन ओ एस। क्यों ओ आर की जगह में ओ पी से लिखे, ठीक है, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ पी इज इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल का, नहीं तो दो ठो सर्कल बना देंगे, दोनों का तो रेडियस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सेम सर्कल। ओके, तो अभी देखो ये तो चीज पता चल गया हम लोग को, ये चीज पता बोल दिए कि रेडियस से बड़ा है ओ, सॉरी हाँ, रेडियस से बड़ा है ओ एस जो है वो रेडियस से बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं एनी पॉइंट ऑन ए बी, एनी पॉइंट ऑन ए बी इज always greater than, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन ए बी। ठीक है, ऑन ए बी। अच्छा, यहां पे एक चीज मेंशन करना भूल गया ना, अदर देन हम लोग लिखना पड़ेगा ना, अदर देन पी को छोड़ के, एनी पॉइंट ऑन ए बी, ये भी पी पॉइंट भी ए बी में ही है ना, तो पी को छोड़ के। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन पी इज ग्रेटर देन ओ पी, वेर ओ पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूं, सो मैं ये बोल सकता हूं ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OP इज द
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन द टेंजेंट एंड द सेंटर OP is the shortest distance between the tangent and the center. So therefore we can write OP is perpendicular to AB. ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आया? ठीक है, इसको कॉपी करके लिख दो। ठीक है, पॉज करके इसको लिख सकते हो। OP is the shortest distance between the tangent and the center. So therefore OP is perpendicular to AB। और ये हो गया प्रूव्ड, अपना कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लो। अच्छा बच्चों, उसको नोट कर लिए? ठीक है, देखो अभी थ्योरम 2 पे चलते हैं। क्या बोलता है ये थ्योरम, इस चीज को समझो। ये देखो क्या है थ्योरम कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, थ्योरम 2 यही है स्टेटमेंट कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P, नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल है, इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब यहां से मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? यहां से मैं 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा ना। ठीक है, कितना टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा? 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। ठीक है, तो 2 टेंजेंट बना लेते हैं इसी करके। ठीक है, ये 2 टेंजेंट बन गया। ये है सेंटर O। ठीक है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा होगा, ओके, तो इसका टेंशन नहीं लेना, समझो इस चीज को। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं R और इसका नाम देते हैं S और इसका नाम देते हैं O। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि थ्योरम में कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहाँ पे टेंजेंट कौन बना है? SP एक टेंजेंट बना है और RP एक टेंजेंट बना है, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये टेंजेंट दोनों इक्वल है। क्योंकि ये थ्योरम है तो अपने को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन, ठीक है, क्या गिवन दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है, ए सर्कल विथ रेडियस, रेडियस नहीं बोलेंगे। ठीक है, विथ रेडियस नहीं, विथ सेंटर O। ठीक है, एंड 2 टेंजेंट्स, 2 ही टेंजेंट बन पाएगा। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन। ठीक है, 2 टेंजेंट्स, इसका नाम भी लिख देते हैं ना, RP एंड SP। ठीक है, RP एंड SP ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? जो स्टेटमेंट दिया है उसी को तो प्रूफ करना है। ठीक है, ये थ्योरम जो है तुम लोग बुक से चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो, उसको देखना क्या है प्रूफ करना है। वही SP इज इक्वल्स टू RP, ये प्रूफ करना है। तो क्या ये प्रूफ करने के लिए मेरे को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या? हाँ, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले दिमाग लगाते हैं कि कैसे करेंगे। मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर के साथ जोड़ दे रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R को भी जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है P, इसको भी जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डैश लाइन से किया गया है उसको हम लोग क्या किए हैं? कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि SOP एक ट्राइंगल बना और ROP एक ट्राइंगल बना। ठीक है, SOP ROP 2 ट्राइंगल, ये वाला एक ठो और ये वाला एक ठो। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करूंगा। अगर कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं तो ये वाला और ये वाला अल्टीमेटली सेम हो जाएगा। कैसे करेंगे? ये और ये इक्वल है,
रेडियस है सेम सर्कल का, इसी वजह से इक्वल है। यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है, और ये वाला जो है ये लाइन ओपी लाइन ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक क्राइटेरिया लगाएंगे, इस क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे कौन सा क्राइटेरिया लगा, और यही क्राइटेरिया से हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये तो उस समय बात करेंगे जब भी पहुँचेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हम लोगों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन OS OR, ठीक है। OS एंड OR क्या हो गया, रेडियस बन गया है, एंड OP, ठीक है। ज्वाइन OS OR एंड OP, ठीक है। अभी हमको प्रूफ करेंगे, चलो प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो इतना सारा चीज लिखोगे तो इसमें तो कुछ ना कुछ मार्क मिल जाएगा तुमको, और डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम तुम लोग पेंसिल से बनाना, ओके। एग्जाम में लिखोगे तो पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, लिखो पेन से। प्रूफ देखो, प्रूफ, ठीक है। मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का बात किया था, तो उसी दो ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल SOP एंड ट्राइंगल ROP, SOP एंड ROP, ये दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं, ये क्या बना, 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है, लिखेंगे, ठीक है। एंगल OSP इज इक्वल्स टू एंगल ORP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। किस खुशी में 90 डिग्री हो गया भाई, अभी अभी जस्ट एक थ्योरम पढ़े कि रेडियस और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही रीजन लिखेंगे। खुशी का नाम यहाँ पे लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में देखिए, ठीक है। क्या है खुशी का नाम, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, are perpendicular to each other at the point of contact, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में ही 90 डिग्री बनाना, ये सब चीज लिखना मैं जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या बना है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं OP कॉमन है, OP, ठीक है, ये O है, OP इज इक्वल्स टू OP। क्यों भाई, क्यों ये सेम हो गया, क्योंकि कॉमन है, लिखेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया, ठीक है। और क्या है, OS, ठीक है, अच्छा ये एंगल क्यों बना दिया, OS इज इक्वल्स टू OR, क्यों, सेम रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल का सेम रेडियस है, ठीक है। तो इसी वजह से ये ट्राइंगल SOP, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा ट्राइंगल ROP के साथ। किस खुशी में कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखो क्राइटेरिया डिस्कस नहीं किए थे, अभी डिस्कस करेंगे। 90 डिग्री लग रहा है तो सबसे पहले सोचो कि ये क्या RHS लगेगा क्या, ठीक है। RHS के लिए क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट बन गया, ठीक है, ये राइट बन गया, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मत लिखना इसको, ठीक है, समझने के लिए लिख दिए, राइट बन गया। OP जो है वो हाइपोटेनियस बन गया, हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल में देखो, ये दोनों ट्राइंगल में OP जो है हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस भी मिल गया, और कोई भी एक तो साइड इक्वल होना चाहिए था, तो एक साइड मिल गया, तो ये तो बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, वाह। इसी वजह से मैं ये भी लिख सकता हूं ना, अभी लिख सकता हूं SP इज इक्वल्स टू RP। अब ये किस खुशी में हो गया भाई, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या खुशी का नाम क्या लिखेंगे, CPCT। ये खुशी का नाम क्या है, CPCT, बोले तो करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सारे पार्ट्स, सारे साइड्स, सारे एंगल सब इक्वल हो जाता है, तो इसी वजह से साइड इक्वल हो गया, ठीक है। ये चीज पता चल गया, ठीक है, गुड, शाबाश। इसको पॉज करके तुम लोग लिख सकते हो, इसको लिखना नहीं, ठीक है, इसको मिटा देना। देखो इसमें और कुछ चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, OPS इक्वल्स टू OPR,
हाँ ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल्स में नंबर जब आएगा जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाता है। मतलब अगर क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया है, तो क्या ओपी लाइन जो है क्या एंगल एस पी आर, फिर से अच्छे सुनो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग। एस पी आर ये पूरा एंगल बना, कौन सा एंगल, ये पूरा एंगल बना, ठीक है, ये पूरा एंगल बना, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, जो बनाया उसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये पूरा एंगल बना। ये पूरा एंगल को मैं, ये पूरे एंगल में से एक लाइन पीओ उसके बीच से गया हुआ है, इसी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया है ना। तो मैं यहां से एक तो कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकता हूं कि ओपी लाइन बाइसेक्ट्स एंगल SPR, ठीक है, ये फिर RPS बोलो SPR बोलो, एक ही बात है। ये एक कंक्लूजन जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल SPO इज इक्वल टू एंगल RPO, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया। थ्योरम तो यहां तक था, ठीक है, लेकिन इसके आगे हम लोग ये दो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया है तो जो लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर से जो लाइन जोड़ा रहेगा और एंगल बनेगा जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज को नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। ये चीज समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अभी चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है। क्या बोला गया है कि प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, ठीक है। तो यहां पे एक टर्म आया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, लेट सपोज एक सर्कल बना रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर होगा यहाँ पे कुछ, ये है वो उसका सेंटर, किसका, एक सर्कल का सेंटर। मैं क्या किया, अब इसका कुछ रेडियस होगा, मैं रेडियस को कम कर दिया, रेडियस कम करके इसी सेंटर को फिक्स करके मैं और एक सर्कल ड्रॉ किया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर सेम रहेगा लेकिन रेडियस अलग अलग रहेगा, ठीक है, रेडियस चेंज होगा लेकिन सेंटर सेम रहेगा। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में बोला गया, तो मैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिया, ठीक है, पहले इतना बना दिया। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल मतलब कि मान लेते हैं कि ये लार्जर सर्कल C1 है और छोटा वाला सर्कल C2 है, ये टच करके जा रहा है, ठीक है। कॉर्ड का जो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटा वाला सर्कल को टच करके जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है सर्कल 2 का ये जो लाइन बना, ये जो कॉर्ड बना, ए बी नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये ए बी कॉर्ड बना, ये ए बी कॉर्ड क्या होगा सर्कल 2 के लिए, क्या टेंजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है टचेस, ठीक है, टच करके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सर्कल 2 का ये जो है वो टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये जो है ये बाइसेक्ट क्यों हुआ है, मतलब कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे मान लेते हैं ये P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये P पॉइंट क्या कर रहा है, ये ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा है, आधा आधा कर दे रहा है, ठीक है। ये चीज अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, AP इक्वल्स टू BP प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, यही सही तरीका है करने का, ठीक है। गिवन क्या दिया है, 2 सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ना, सर्कल्स C1 एंड C2 विथ सेंटर, इस सेंटर का नाम दे देते हैं O, विथ सेंटर O, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है AB इज द कॉर्ड ऑफ C1, ठीक है, एंड इसी में AB इज द टेंजेंट
ऑफ C2, ठीक है, ठीक है, क्या है कि AB इज द कॉर्ड ऑफ C1 एंड टेंजेंट ऑफ C2, ठीक है, ये दो चीज गिवन है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे ये मेंशन कर देते हैं AB इज द कॉर्ड ऑफ C1 एंड टेंजेंट ऑफ C2 whose point of contact is P, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है, ये गिवन हो गया, ठीक है। यहां पे हम लोग कुछ फिर यहां पे लिख दे रहे हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, AP इक्वल्स टू BP प्रूफ करना है, AP इज इक्वल्स टू BP प्रूफ करना है। क्या इसको कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत पड़ेगा क्या, हाँ पड़ेगा, कैसे करेंगे, फिर से पहले एज्यूम कर सोच लेते हैं, मैं इस O और P को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और O और A को भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ और O और B को भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहा हूँ, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है OAP और OBP, मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला CPCT के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल हो गया, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या किए हैं, ज्वाइन किए हैं OP, OA और OB, ज्वाइन लिखेंगे ना, ज्वाइन OP, ठीक है, और किसको किसको OA एंड OB, ठीक है, ये सारी चीज को ज्वाइन कर दिए। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं अभी, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ क्या कर रहे हैं, ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है, यहीं पे ये दो ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। OA और OB, OA इज इक्वल्स टू OB बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, सेम रेडियस ऑफ C1, ठीक है, C1 का रेडियस है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, OP इक्वल्स टू OP हो जाएगा, क्यों भाई, कॉमन है, यहाँ पे खुशी का नाम सब लिखेंगे ना, किस खुशी में इक्वल हो गया, क्योंकि कॉमन है। अब देखो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, AB टेंजेंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट्स, रेडियस एंड यहां पे लिख दे रहे हैं टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, इसी वजह से ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या हो गया, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस क्राइटेरिया से, सो ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, ठीक है, क्राइटेरिया कौन सा हुआ देखो, चेक करो, 90 डिग्री हुआ है तो RHS लगाने की कोशिश करेंगे, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस बन गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूस वाला कौन सा है, ये वाला, ये हाइपोटेन्यूस बन गया है, ये राइट बन गया है, और यही कोई भी साइड है, तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है, तो बाय RHS के वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं क्या बोल पाऊंगा, AP इज इक्वल्स टू BP बाय CPCT, करस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ओके, इसको समझ में आया, प्लीज पॉज करके नोट कर लो। ओके बच्चों, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आई होप तुम लोग पॉज करके नोट कर लिए होगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, then prove that PTQ is equals to 2 of angle OPQ। मतलब कि क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये TP एक टेंजेंट है और TQ एक टेंजेंट है। ओके, अपने को क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। किस टाइप का रिलेशन, वही तो दिया हुआ है। ये एंगल जो बना OPQ, ठीक है, वो दो गुना है किसका, ठीक है, इसको अगर दो गुना कर देंगे, इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो ये वाला एंगल निकलता है। ठीक है, समझ में आया। अगर ये वाला एंगल जितना भी है उसका इसका 2 टाइम्स कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना 60 डिग्री, ये 40 डिग्री तो ये 80 डिग्री, इस टाइप से बोला गया है। ठीक है, तो यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है, गिवन लिखेंगे, क्योंकि देखो TP एंड TQ आर टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे TP एंड TQ, ठीक है, आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, एक्सटर्नल पॉइंट T से ड्रॉ किया गया है दो ठो टेंजेंट को। ठीक है, ये सर्कल विथ रेडियस O है, ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं है। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का बात करेंगे। कुछ करना है कि नहीं, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, अरे साफ साफ लिखा हुआ है, एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, ओके, यही करना है। तो चलो अभी कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, ये PTQ को थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ देखो, प्रूफ करते करते बताते हैं कि क्या करना है। इन ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ PTQ। ठीक है, PTQ ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल में मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल लेट मान ले रहा हूँ, लेट एंगल PTQ इज इक्वल्स टू थीटा मान ले रहा हूँ। लेट सपोज किए हैं ये वाला चीज। ठीक है, ओके, अभी देखो इसी ट्राइंगल में मैं क्या ये चीज लिख सकता हूँ क्या, TP इज इक्वल्स टू TQ। ठीक है, TP इक्वल्स टू TQ लिख सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। अभी थ्योरम पढ़े ना। ठीक है, थ्योरम 2, तो इसको हम लोग क्या रीजन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों चीज इक्वल हो गया। और क्या लिख सकते हैं क्या, अब PTQ क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्या। सो ट्रायंगल PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, PTQ क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या मैं ऐसा, अब देखो ये दोनों साइड सेम हो गया, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि दोनों ट्रायंगल को सेम कर देगा। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया। अब क्या करेंगे, चलो ये वाला एंगल निकालते हैं। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल का ये एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करने से क्या होगा, 180 डिग्री होगा क्या, हाँ होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किस वजह से,
लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, इसी वजह से ये हो गया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो TPQ के जगह में मैं क्या लिखूं, TPQ की जगह में, ये TPQ की जगह में ये TQP लिख दूं, दो तो TQP हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिख दे रहा हूं एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ प्लस थीटा। अरे थीटा कहाँ से आया, ये PTQ का वैल्यू थीटा लिया है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर देते तो कितना हो जाएगा, 2 TPQ हो जाएगा, और ये थीटा को उधर भेज देते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, 2 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल TPQ इज इक्वल्स टू, हाफ हाफ को अलग अलग कर देते, तो 180 डिग्री हाफ लेगा, ये भी हाफ लेगा, तो क्या 180 डिग्री हाफ 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। ये थीटा 2 क्या हुआ, ये इधर चले गया और ये इधर चले गया, दोनों को दे दिया हाफ हाफ, तो ये हो गया। ओके, ठीक है, इतना हम लोग को ये वाला एंगल निकल गया। अभी देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा क्या? हाँ, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट है, रेडियस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल TPO 90 डिग्री, एंगल TPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये दोनों 90 डिग्री बन जाता है, अपने को पता चल गया है। अभी देखो मैं ये वाला एंगल, ठीक है, ये बड़ा सा एंगल कैसे बना हुआ है, ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल को भी लेके बना हुआ है। अगर ये बड़े एंगल से मैं ये वाला एंगल माइनस कर देता हूँ, ये वाला एंगल माइनस कर दे रहा हूँ, देखो तो ये वाला एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो वही करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल TPQ, एंगल TPQ। ठीक है, TPQ का वैल्यू अभी अभी निकाले, TPQ का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 डिग्री तो इधर दिया हुआ है ना, ये 90 डिग्री है, माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 ब्रैकेट में। ओके, दिख रहा है, स्क्रीन में पूरा आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो थोड़ा सा इधर जगह खत्म हो चुका है, तो इधर लिख रहा हूँ। हाँ, इसको मिटा रहे हैं। तो देखो क्या हो गया, एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2 हो गया क्या, ये 90 और ये 90 कट गया, 0 हो गया ना। तो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2 को इधर लेके चल जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल ऑफ OPQ इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है, PTQ। तो चलो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर एंगल PTQ थीटा का जगह में लिख दिया हूँ, इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल OPQ लिख दिए, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया कैसे किए। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है, और मैं ये एंगल कैलकुलेट किया थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जो भी निकला उसको 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री पूरा था तो 90 डिग्री से माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल निकल गया। ठीक है,
क्यों 90, ये देखो ये पूरा एंगल था, मैं ये वाला एंगल माइनस कर देना, तो ये वाला एंगल माइनस होगा तो क्या होगा, क्या होगा देखो, तो ये वाला एंगल बचेगा ना, मैं वही किया हूँ और मेरे को अल्टीमेट रिजल्ट ये मिल गया जो कि हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, आगे हम लोग इस 10.1 को तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, नहीं होगा तो मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा, लेकिन 10.2 को एक एक नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी चीज़ है, कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, उसका सारे का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।